हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए निर्मला सीतारमण जी की ये फोर्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस है 20 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट के बाद। लाइव चल रही है अनाउंसमेंट और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए उठा के लेके आया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी बात कही यहाँ पे। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दी गया है। उसका परसेंटेज जो 49% था वो 74% तक लेके गए हैं। जरा देखिए, 4 शेयर्स तो उड़ने वाले हैं। ये तो अब डिफेंस की बात है तो मिसाइल बनने वाले हैं। ऐसा लगता है कि भाई ये अब आर्टिलरी फायरिंग होने वाली है इनके अंदर। आप कहोगे कैसे? देखते हैं ये 4 शेयर्स कौन से हैं। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी के अपडेट के ऊपर चलते हैं। लाइव चल रही है ये, और एफडीआई लिमिट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। और आपके मन में, आपके दिमाग में कोई शेयर है तो जरूर बताएं यहाँ पे, क्योंकि एफडीआई लिमिट बढ़ने वाली है। ये बढ़ चुकी है। बढ़ने वाली क्या है, ये बढ़ चुकी है। अनाउंसमेंट हो चुकी है 49% से 74%। मतलब बाहर से खूब पैसा इंडिया में लगने वाला है। अब जरा देखिए, ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। और भी बहुत सारी चीजें कही है, लेकिन यहाँ पे डिफेंस पार्ट्स को अब तक इंडिया, आप ये देखिए, मेजर मतलब बहुत बड़ा इंपोर्टर है। और अब इंडिया चाहता है कि कोई भी स्पेयर पार्ट भी तब भी हो, उसका इंडिजनाइजेशन वो इंडिया में करेगा। मतलब इंडिया के अंदर ही जो है उनके सारे पार्ट्स को भी बनाएगा, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कोई भी वेपन। यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ वेपन्स प्लेटफॉर्म्स टू बी नोटिफाइड फॉर इंपोर्ट बैन। और इंपोर्ट बैन भी लग सकता है इनके ऊपर। सेपरेट बजट प्रोक्यूरमेंट के लिए भी हो सकता है। और ये बड़ी बात है, डिफेंस के लिए कही है, जो कि अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफडीआई की लिमिट 49% से 74% तक कर दी गई है। मतलब जरा देखे कौन से शेयर्स को फायदा हो सकता है। बाकी और भी डिटेल देखते रहेंगे क्या कुछ निर्मला सीतारमण जी ने कहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको पता है भाई, ये सबसे टॉप का डिफेंस सेक्टर का शेयर है। मात्र 67 रुपीज में ये शेयर आपको मिल रहा है। 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलेशन, जीरो डेट की कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। इस शेयर में बड़ा उछाल आ सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का शेयर है। मान के चलिए, बिल्कुल रडार एंड ऑल सारी चीजें, होमलैंड सिक्योरिटी की, यही सब आपको प्रोवाइड करता है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके टेक्निकल को देखेंगे, उसके साथ साथ आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, एचएएल, ये लिस्टेड प्लेयर है। 18,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जितने भी तेजस, इसको अभी नए प्लेन्स का ऑर्डर मिला है, 83 नए तेजस इसको बनाने हैं। तो बहुत ऑर्डर्स इसके पास है, नो डाउट। डेट कम है, लेकिन अब तक ये था कि एफडीआई प्रोमोटर की होल्डिंग अभी भी 90% के आसपास इसमें सरकार की होल्डिंग है। बट अब जब इसको 74% तक यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, तो मतलब और यहाँ पे सरकार अपने स्टेक को डाइल्यूट कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 51% की होल्डिंग सरकार की अभी भी है बीईएल में। एचएएल को देख लीजिए, हर 6 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है, फिर भी शेयर गिरा हुआ है। सरकार इन शेयर्स में तेजी चाहती है। देखिए 12 की पी रेशियो, हर 12 रुपये पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। बीडीएल यानी कि जो वाटर गाइडेड वेपन सिस्टम, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये शेयर को देखिए, छोटा सा शेयर जरूर है, 240 के आसपास का प्राइस है। हर 12 रुपये पे 1 रुपये कमा के आपको दे रहा है। लेकिन अब उछाल आ सकता है, क्योंकि अभी सरकार की होल्डिंग यहाँ 87% की है। जब इनमें एफडीआई बढ़ाई जाएगी तो तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। देखिए अगला शेयर गार्डन रीच शिप बिल्डर, जरा ध्यान से इसको देखें। शिप बिल्डिंग के लिए काम आता है, और अगर देखा जाए तो सरकार की 74% की होल्डिंग है। 4 शेयर मैंने आपको बताए थे, लेकिन उसके अलावा बीईएमएल को देखोगे तो ये भी एक सरकारी शेयर मैं कहूँगा। इसमें भी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और उसके अलावा आपने देखा होगा भारत फोर्ज, ये सारे कंपनी जो हैं वो क्या करती है, ये सरकार के लिए डिफेंस सेगमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैं एक एक करके आपको मेजर 4 शेयर्स की टेक्निकल डिटेल भी दिखाऊंगा, बीईएल, एचएएल, बीडीएल और गार्डन रीच से बिल्डर्स की। देखते हैं, देखिए बीईएल से स्टार्ट करते हैं। बीईएल के शेयर को आप देखोगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट का सामना किया, और अभी भी मैं कहूँगा कि जो रिकवरी है वो कहीं देखने को मिल नहीं रही है। जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से 2014 में ये 26 रुपये का शेयर आपको 200 के लेवल तक चला गया था, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे मंथली चार्ट से, तो मंथली हमको ज़्यादा क्लियर पिक्चर देता है, तो इसलिए मंथली से स्टार्ट करेंगे। कभी भी हो डाउन साइड में जाने के टाइम पे इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं कहूँगा, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू से चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये गिरावट आई। गिरावट के बाद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था एंट्री का, वो ये गिरावट ख़त्म होने का पॉइंट था। उसके बाद फिर से करेक्शन आता है जंप के बाद, और करेक्शन के बाद जो
जो आप धीरे धीरे इन देखिए, ये कैंडल्स को देखिए किस तरीके से छोटी छोटी कैंडल्स बनी और फिर हुआ ब्रेकआउट, ये अच्छा मौका एंट्री का। उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन होता है और इस कंसोलिडेशन को अगर आप देखेंगे तो देखिए कितना टाइम ये कंसोलिडेशन चला। लेकिन अच्छी बात है कि रेंज ब्रेकआउट धीरे धीरे होता गया और फिर आया टाइम ब्रेकआउट का, फिर देखिए शेयर कहाँ भागा है। तो ये छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी ब्रेकआउट्स की। लेकिन आप एक बार देखिए कि जहां से शेयर गिरना स्टार्ट हुआ 190 के लेवल से, जब 2018 में स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आया, थोड़ा रिकवरी, फिर गिरावट, फिर देखिए कहाँ तक आ गया था 80 रुपये के लेवल पे, फिर तेजी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस तेजी को देखोगे तो एक काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि ये इम्पल्स बना और ये करेक्टिव बना और फिर से इम्पल्स लाइक स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब इस टाइम फ्रेम पे की अगर मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें मैं अगर रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, देखिए जरा ध्यान से देखें, बड़ी बड़ी लोअर शेडो पॉजिटिविटी जरूर दिखा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी मैं कहूँगा ये बाउंड्री तो पार करे। लेकिन अब सरकार की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट इन शेयर्स में ज़बरदस्त उछाल ला सकती है। ये कल से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जंप इसमें आ सकता है। फिलहाल अगर ये शेयर आने वाले टाइम पर अगर इस तरीके से रिकवरी दिखाता है और आपके इन लेवल्स को पार करता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन शेयर्स में तूफान आ सकता है भाई। ये देखिए, अब वीकली चार्ट पे भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मेजर चार्ट जो है अभी देख रहे थे धीरे धीरे करके, क्योंकि गिरावट जो चल रही थी एक रेंज पार हुई। और अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट BEL को मैं ज़्यादा कवर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर में इसको कहता हूँ। देखिए किस तरीके से आप देखिए हायर हाई की फॉर्मेशन आपको देखने को मिली, हायर हाई मिला देखने को, हायर लो की फॉर्मेशन। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट टूटा, ये देखिए बिल्कुल हाई ज़्यादा पार नहीं हुआ, ये पॉइंट टूटा, फिर जाके देखिए वापस बाउंस बैक हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो कि डाउन अप डाउन। लेकिन पिछला वीक काफ़ी पॉजिटिव रहा। ऐसा लगा कि किसी को पहले से ही पता है कि अनाउंसमेंट होने वाली है और मुझे लगता है कि ये 80 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो कोशिश करेंगे कि ये शेयर बहुत ही जल्दी अपने प्रीवियस लेवल से 100-110 की रेंज में जाके पार हो। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है BEML के बाद BDL। BDL मार्केट में नया है, लेकिन इसको ज़रा ध्यान से देखें, नया तो है मार्केट में बट अब जाके तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा था कि भाई सरकार की कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें जब ये मार्केट में आया था धीरे धीरे करके गिरावट आई और शेयर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इन लेवल्स पर आ गया था। अब इस पर्टिकुलर रेंज को देखिए किस तरीके से ये स्टॉक इस रेंज में ट्रेड किया, बहुत टाइम तक रेंज में ट्रेड किया। आपको लग रहा होगा भाई इम्पल्स बना, करेक्टिव बना, अब फिर से इम्पल्स स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो पॉजिटिविटी, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिविटी इसकी मार्च के बाद से सीरीज में चल रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट कोई बड़ा अनाउंसमेंट देने वाली थी और ये अनाउंसमेंट देखिए बड़ी जंप। मैं इरेज करता हूँ, करंट सिचुएशन दिखाता हूँ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि इस शेयर में बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि करेक्शन जंप के बाद करेक्शन आके ये करेक्शन रिजॉल्व होने वाली है और ये तेजी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही है और तेजी आप देख सकते हो BDL के शेयर में। अब अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास था BDL के बाद HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि ये अभी तो गिरा हुआ है, लेकिन इसमें भी तेजी सवार कभी भी हो सकती है। सरकार की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है तो तेजी सवार होना जरूरी है। आप देखिए ये लाइंस को देखिए, ये लाइंस आप जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इनको देखिए किस तरीके से इम्पल्स बनता है और पूरा का पूरा करेक्शन आता है। करेक्शन के बाद फिर से इम्पल्स स्टार्ट होता है। अब क्या ये पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी है तो भाई इसको जल्दी से जल्दी इसको पार करना पड़ेगा हाई को। अभी नहीं, मैं कहूँगा 600 का ये लेवल पार करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए आपको न्यूज उछाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो चीज़ें समझिए इसको किस तरीके से यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये HAL का शेयर था। उसके अलावा जरा हम देखते हैं सिप के से रिलेटेड गार्डन रीच शिप बिल्डर को, GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर। ये आप देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिली थी जब मार्केट में आया था और उसके बाद बहुत टाइम के बाद इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। जरा सोचिए कितने टाइम ये बिल्कुल लाइन वाइज एक रेंज में ट्रेड हुआ और रेंज का ब्रेकआउट कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप देख सकते हो। रेंज का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद की रैली काफ़ी इंपॉर्टेंट रैली मैं इसको कहूँगा। देखिए ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे करके जंप करता करता कहाँ पे पहुँच गया, ये 100 मतलब 90-100 रुपये से ऑलमोस्ट 250 के लेवल तक गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरीके से करेक्शन आई, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही। लेकिन ये मैं कहूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जैसे कि वीकली पे जरा देखिए सरकार के अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक में ऑलरेडी 100 के लेवल से 160 तक तेजी देखने को मिली, फिर डाउन आया है
और फिर से ये आपके पास लो स्टॉप लॉस तैयार है, स्टॉप लॉस 130 का आपके पास तैयार है और करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है, जो कि 155 की रेंज है। ये पार होते ही, अभी 144 के आसपास है, 10 रुपये पार होते ही ये रैली आने वाली है और ये बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें गार्डन रिच शिप बिल्डर में, और आपने ये शेयर्स देखे डिफेंस सेक्टर में, और भी काफ़ी चीज़ें कोल सेक्टर में अनाउंसमेंट करी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे हमने 4 स्टॉक्स देखे जिनके बारे में हमने बात करी, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आएगा। बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हो रही है। सरकार जो है इंडिया को एक हब बनाने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। देखते हैं क्या कुछ अनाउंसमेंट आने वाले टाइम पे होती है। अभी और भी अपडेट है कोल इंडिया के लिए, खासकर अपडेट है वहाँ पे भी मोनोपोली सरकार अपना हटाना चाहती है, तो देखते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।